पीठों के अधिष्ठाताओं, पदाधिकारियों, समकुलपति, शिक्षकों, कर्मचारियों, अतिथियों, ग्रामीणों, प्यारे विद्यार्थियों और सभी परिवार के सदस्यों व विश्वविद्यालय की प्रगति में सहभागी सभी सुधीजनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता के 76 वर्ष पूरे होने पर भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम आज़ादी के अमृत काल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज का दिन देश को आज़ाद कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का भी दिन है। आज हम जिस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं वह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्वजों और हमारे महान नेताओं द्वारा किए गए दशकों के संघर्षों का परिणाम है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने के लिए अपनी खुशी और प्राण न्यौछावर किए। स्वतंत्रता दिवस न केवल ब्रिटिश राज के शासन से भारत की आज़ादी को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह हमारे देश की शक्ति को भी दर्शाता है कि कैसे हम सब एक थे, एक हैं और एक रहकर देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। स्वतंत्रता के लिए इस यज्ञ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे ने जाने कितने देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। गांधी जी ने हमें अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता पाने का मार्ग दिखाया, तो नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के द्वारा बलिदान का रास्ता भी दिखाया। 15 अगस्त भारत का राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश वर्ष 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत धूमधाम से और हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में हर संभव योगदान देंगे। ये इसलिए क्योंकि आज का दिन बेहद पावन दिन है और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हमें नए भारत के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प इस बात का कि भारत हमारी मातृभूमि है और हम इसके नागरिक हैं, इसलिए इसकी रक्षा व प्रगति के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। आज हमारा देश विकास की नई राह पर अग्रसर है और हर दिन एक नया अध्याय इस प्रगति में जुड़ रहा है। आज रक्षा, विज्ञान, तकनीकी, खेल, शिक्षा, हर मोर्चे पर हम सशक्त हैं और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में लगातार अग्रसर हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत अब किसी भी मोर्चे पर अन्य विकसित राष्ट्र के बीच अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर पाने में सक्षम है। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की छवि विदेशों में आज उल्लेखनीय है। नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट को अपनाना होगा और सभी को अपनाना होगा। ये मूल मंत्र ना कि हमारे देश के लिए है, बल्कि हमारे प्रदेश के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारे गांव के लिए और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हर परिवार के लिए ज़रूरी है कि क्योंकि वो हर परिवार में खुशहाली बनाएगा।
जब ये सब होगा तभी तो हम विश्व को रास्ता दिखाकर विश्व गुरु कहला पाएंगे। ये मंत्र की सार्थक करने की जिम्मेदारी हम शिक्षकों पर है, विद्यार्थियों पर है, ताकि हम इस देश के आगे बढ़ा सकें। इसमें शिक्षक संस्थान ही ये रास्ता दिखा पाएंगे। शिक्षक संस्थान ही है जो भारत को विश्व गुरु की दिशा पर ले जा सकते हैं। इसलिए हम शिक्षकों की, विद्यार्थियों के साथ ही मैं समझता हूं कि बहुत भारी इसमें जिम्मेदारी है। यहाँ मैं बीते एक वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों से भी आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। विश्वविद्यालय का बीता एक साल शिक्षा, शिक्षण, शोध, नवाचार और सामाजिक सरोकार की दृष्टि में अहम रहा। विश्वविद्यालय में शिक्षण और शोध के मोर्चे पर शिक्षकों और शोधार्थियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। लगातार नए पेटेंट हासिल किए हैं और बड़े अच्छे, मैं कहूँगा कि रिसर्च पेपर उन्होंने दाखिल किए हैं। संस्थागत विकास के स्तर पर विश्वविद्यालय में नए अतिथि गृह की शुरुआत हो गई है और नए निर्माणों में केंद्रीय पुस्तकालय भवन के निर्माण व सभागार के कार्य भी प्रगति पर है और हमारे विद्यार्थियों ने भी बड़े नए आयाम हासिल किए हैं, बड़ी प्रतियोगिताएं उन्होंने जीती हैं। विश्वविद्यालय को अभी हाल ही में NAAC एक्रेडिटेशन साइकिल 2 में A ग्रेड प्राप्त हुआ है। EW इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग 2022-23 में 39वां स्थान गवर्नमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में हासिल हुआ है। अध्ययन, अध्यापन, शोध व रोजगार के मोर्चे पर विभिन्न संस्थानों के साथ विगत इस साल में अभी तक 8 समझौताएं हो चुके हैं। फुल ब्राइट स्कॉलर इन रेजिडेंस फेलोशिप भी हमारे शिक्षक को मिला है। शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट की सदस्यता भी इस विश्वविद्यालय को मिली। इसरो के स्टार्टअप कार्यक्रम के नोडल केंद्र की भी स्थापना हुई और विद्यार्थियों ने काफ़ी इसमें बहुमूल्य योगदान दिया। फिलहाल हाल ही में मालवीय मिशन केंद्र की स्थापना जो है वो होने जा रही है पूरे भारत में, जो कि भारतवर्ष के शिक्षकों की ओर की बेहतर बनाने का जो सपना साकार करने में एक नया कदम होगा। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी यह केंद्र स्थापित होगा, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है। जहाँ तक बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है तो NEP 2020 के चरणबद्ध क्रियान्वयन में कि 3 साल में यात्रा ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने की है और इसमें हमने बहुत कुछ सीखा भी है कि NEP 2020 एक बहुआयामी दस्तावेज है जिसमें इसमें निहित उदात्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों और उनके माता पिता, शिक्षकों और प्रशासकों के बीच विचार मंथन का अवसर देती है। यह शिक्षा नीति लैब और लैंड के बीच संपर्क स्थापित कर सामुदायिक भागीदारी पर जोर देती है, जो नए एवं आधुनिक भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन कर हरियाणा विश्वविद्यालय एक मार्गदर्शक के रूप में उभरा है और ये भारत के दृष्टिकोण को समझौता है और हमें ये आशा है कि जब 1947 में भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, उस समय भारत के सामर्थ्य एवं शक्ति का मूल्यांकन होगा, तब ये नई राष्ट्र नीति भारत के तीव्र विकास व आत्मनिर्भरता का आधार साबित होगा। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय इस नीति के सफलतम क्रियान्वयन की दिशा में अग्रणीय
विश्वविद्यालय के रूप में निरंतर प्रयासरत है और शिक्षकों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद अमृत काल की ओर बढ़ रहा है और इस अमृत काल को रूप देने में युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भारत की युवा पीढ़ी को नई दिशा, नई चेतना व अन्य अंत मन में देश प्रेम के भाव का संचार करने हेतु शिक्षण संस्थानों, विशेषकर विश्वविद्यालयों और उनके शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज इस मंच से सभी शिक्षकों, शिक्षनेत्रों, कर्मचारियों का आह्वान करता हूं कि वे इस अमृतकाल की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दें। यही उनका देश के प्रति सर्वोच्च योगदान देना होगा। एक बार फिर से मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूं। जय हिंद, जय भारत।